Good afternoon everyone. This is Anshuman Prasad and welcome back to my channel Maths का ब्रह्मास्त्र। लास्ट क्लास हमने 50 एंड 100 के आसपास वाले नंबर का स्क्वायर निकाला था। आज हम उससे एक लेवल ऊपर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है वो नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर 150 के आसपास का नंबर फाइंड करना है तो हम इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 200 के आसपास का नंबर ढूंढना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 250 का फाइंड करना है तो 2.5 एंड अगर 300 के आसपास का नंबर फाइंड करना है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऐसे रिपीट होते रहेगा, ठीक है। सो अभी एक एग्जांपल से करते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 147, इसका स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। बेस नंबर हमारा यहाँ पे क्या है 150, ठीक है। 150 के आसपास वाले नंबर है ये। तो 150 से कितना कम है ये 3, ठीक है। 150 से ये 3 कम है। तो जिसमें जो 3 कम है उसी में से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 147 में से ये 3 माइनस हो जाएगा। जितना का कम ही है उतना माइनस हो जाएगा। तो 147 से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 144, ठीक है। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से। क्यों 1.5 से? क्योंकि ये 150 के पास वाला नंबर है। 150 के पास वाला नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 144 इंटू 1.5, 144 कहाँ से आया 147 माइनस 3, ठीक है। तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं, पहले हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 144 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 0.5 मतलब अगर किसी भी नंबर को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस नंबर का हाफ आता है, या फिर आप सिंपल कह सकते हैं डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 144 इंटू 1 144 होता है। और अगर हम 144 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं या 2 से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब होता है 1/2। तो आप इसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो आता है 72। तो 144 और 72 को अगर हम ऐड कर दें तो कितना आएगा 6 1 और यहाँ पे 2, तो आएगा 216, ठीक है। और जितना कम था, कितना कम है 3 कम है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 9, ठीक है। तो 147 का स्क्वायर हो जाएगा 21609, ठीक है। कैसे करना था फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। 150 से कितना कम है 3 कम है, ठीक है। तो ये जो नंबर है जिसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है उसी में से -3 हो जाएगा, मतलब जितना कम है उतना माइनस हो जाएगा। तो 144 आया और 150 के आसपास वाले नंबर को हम अगर स्क्वायर फाइंड करना है तो 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 144 को 1.5 से मल्टीप्लाई करने से हमारा आया 216, ये 3 और ये 09 जो है जितना कम है उसका स्क्वायर, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। वन 52 का स्क्वायर, ठीक है। ये 150 से कम था, एक 150 से ज़्यादा का देख लेते हैं। तो ये कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, राइट। 150 से ये 2 ज़्यादा है तो 152 में ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 154। इसे भी हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है।
ठीक है। तो 154 से जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा, और इसका हाफ कितना होता है 77। 154 का हाफ होता है 77, ठीक है। और 77 कैसे आया 0.5, क्योंकि एक बार तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और दूसरा सेकेंड टाइम में 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 1, 3 एंड 2, 231 हो जाएगा, ठीक है। इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया 231, और कितना ज़्यादा था 2 ज़्यादा था 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, डेट इज 04, तो आंसर हो जाएगा 23104, ठीक है। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम करेंगे 200 के आसपास वाले नंबर्स को, ठीक है। सो एग्जाम्पल लेते, यहाँ पे बेस लिख लेते, पहले बेस है हमारा 200, ठीक है। और हमें स्क्वायर फाइंड करना है 196 का, 196 का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो 200 से कितना कम है 196? 4 कम है ना। 200 से 196 कितना, आई मीन 196 200 से कितना कम है 4 कम है, तो इसी में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 196 माइनस 4 192, ठीक है। 196 माइनस 4, ठीक है, 192 आया। अब इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 200 के आसपास वाले नंबर्स हैं, ठीक है। तो 2 2 4, 2 9 18, और 1 यहाँ कैरी, 2 2 1 3, 384। अब कितना का कमी था 4 का, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 38416 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देखो, 196 कितना कम है 200 से, 4 कम है, तो 196 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो आएगा 192। अब 200 के आसपास वाले नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 192 जो हमारा आया, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 384, और जो 16 है ये जितना कम है उसका स्क्वायर, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं, ये 200 से कम था, 200 से ज़्यादा का नंबर लेते हैं। सपोज 205, 200 से ये कितना ज़्यादा है, ये 205 है, तो 5 ज़्यादा है, राइट, 5 ज़्यादा है, सो 205 में ये 5 ऐड हो जाएगा। जब कम होता है तो हम माइनस करते हैं, जब ज़्यादा तो वो ऐड करते हैं, ठीक है। तो 205 में प्लस 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 210, ठीक। फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसका आंसर आएगा 0 2 4, और कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, तो 5 का स्क्वायर 25, तो ये हमारा आंसर हो गया 42025, ठीक है। तो 200 से कितना ज़्यादा था, ये 5 ज़्यादा था, तो 205 में 5 ऐड हो गया, तो 210 आ गया। तो 200 के आसपास वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 420 आया, ठीक है, और जितना ज़्यादा था उसका स्क्वायर 25। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, कल मैंने एक नंबर का स्क्वायर पूछा था, 125, ठीक है। तो इसका
आंसर क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 और 12 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 30, दैट इज 156। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ ऑब्जर्व करो तो तुमको एक चीज़ दिखेगा कि लास्ट में 25 है, सिर्फ 5 में 25 है। ठीक है, लास्ट में सिर्फ कितना है? 25 है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? सभी को पता होगा। फर्स्ट नंबर को जब उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? ये 6 हो गया, 5 प्लस 25, 625 होता है। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625। यहाँ पे लिख लो। ठीक, फिर ये 2 को इरेज कर दो बीच से। अब ये कितना हो गया? 1 और 5 15 हो गया। 15 को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा, सेम आंसर आ गया। ठीक है, तो उससे ज़्यादा इजी है ये वाला, ये न्यू ट्रिक अनलॉक हुआ है। ठीक है, अगर फिर से समझना, 125 का स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, लास्ट में 5 नहीं, लास्ट में 25 है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो उसको लिख लो, फिर बीच वाले नंबर को रिमूव कर दो, 1 और 5 15। ठीक, अब इस नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 इंटू 1 15, और ये हमारा सेम आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी हम फाइंड करेंगे नंबर स्क्वायर जिसका एंड में 25 आता हो। ठीक है, हेडिंग डाल लो स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 25। ठीक, तो 125 का स्क्वायर 325 का स्क्वायर। ठीक है, तो लास्ट में 25 है। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है, और 2 को बीच से रिमूव कर दो, मिडल वाले नंबर को रिमूव करना है। ठीक है, तो 1 और 5 15 हो गया, और इसे फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 इंटू 1 15, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब 325 सेम चीज़ है, 25 है लास्ट में, तो यहाँ पे 625 लिख दो। ठीक, नंबर को रिमूव कर दो, तो ये बच गया 35। अब 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट डिजिट से, तो आएगा 105, तो 105, तो 150625 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये 325 का था, ये 125 का था। ठीक है, आई होप अब किसी भी अगर एंड में 3 डिजिट के नंबर जिसका एंड में 25 हो तो स्क्वायर अप इजिली फाइंड हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सिक्स 25। ठीक, लास्ट में 25 है, तो यहाँ पे लिख लो 625। ठीक है, 2 को हटा दो, तो ये हो गया 65। 65 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 6 5 30, 39, तो 390 625 हमारा आंसर हो जाएगा 625 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विद 25 क्लियर हो गया होगा।
स्क्वायर ऑफ सर्टेन पैटर्न, ठीक है। और ये टेक्निक बस कुछ ही चीज़ पे अप्लाई होता है, ठीक है, सब पे नहीं होगा। और ये बहुत रेयरली पूछा जाता है, बहुत कम, लेकिन अगर हम पूरा टॉपिक कवर करें तो ये भी करेंगे, ठीक है। जो लास्ट नंबर है 3, इसका स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पे 9 लिख लो, यहाँ पे 0 लिख लो। कितने 3 बच गए 2, तो 2 ब्लैंक यहाँ पे, 2 ब्लैंक यहाँ पे, ठीक है। सो 9 से -1 कर दो तो 8 आएगा, तो 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, और इस वाले नंबर पे +1 कर दो तो 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर हो गया 110889, ठीक है, 110889। सिमिलरली इसका भी करना होगा। ये 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 3 और 2 स्पेस छोड़ के यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 2 स्पेस रहेगा, ठीक। अब 6 से 1 माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ भी आ जाएगा 5, और यहाँ पे +1, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4। सो 6 का स्क्वायर हो गया 4 4 3 5 5 6, ठीक है। एक बार फिर से देखो, लास्ट डिजिट 3 है, 3 का स्क्वायर तो 0 9, सिर्फ 9 तो पहले में 2 डिजिट में लिखना होगा, तो 0 और 9, यहाँ पे 2 ब्लैंक, यहाँ पे 2 ब्लैंक। लास्ट नंबर से -1 कर दो, जो आएगा यहाँ लिख दो, और यहाँ वाले नंबर में +1 कर दो, जो आएगा यहाँ लिख दो। सेम यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 2 स्पेस यहाँ पे, 2 स्पेस यहाँ पे। 6 से लास्ट वाले से -1 करो, जो आएगा दोनों में लिख दो, और इस वाले पे +1 करो, जो आएगा दोनों में लिख दो, ठीक है। और ऐसे एक और लास्ट नंबर है, इट इज 9, बस यही 3 नंबर होता है, 333 666 999, ठीक है। अब 9 का होता है कितना स्क्वायर 81, यहाँ पे 2 स्पेस और इधर भी 2 स्पेस। 1 में -1 तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0, और यहाँ पे +1 तो यहाँ पे आ जाएगा 9 9, तो 999 का स्क्वायर हो गया 998001, ठीक है। तो आई होप ये स्क्वायर ऑफ सर्टेन पैटर्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हेडिंग डाल दो स्क्वायर ऑफ डेसिमल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1.6, अगर यहाँ पॉइंट नहीं रहता तो ये 16 हो जाता, 16। एक मिनट, हाँ, इसका स्क्वायर क्या होगा? अगर पॉइंट नहीं रहता तो 25 होता, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो लिख लो वैसे 625। अब क्वेश्चन में जितने नंबर के पहले पॉइंट है उसका डबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक नंबर के पहले पॉइंट है तो यहाँ पे 2 नंबर के पहले डेसिमल आ जाएगा, ठीक। अब फॉर एग्जांपल एक और नंबर थे 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर के पहले डेसिमल है, तो अब आंसर में 4 डिजिट के पहले डेसिमल हो जाएगा। तो पहले तो यहाँ पे लिख लो 625, जो कि होगा, यहाँ पे एक और 0 पुट कर लो और यहाँ पे डेसिमल लगा दो, तो ये हमारा आंसर हो गया।
अगर एक नंबर के पहले डेसिमल है तो आंसर में 2 नंबर के पहले डेसिमल होगा। अगर क्वेश्चन में 2 नंबर के पहले डेसिमल है तो आंसर में 4 नंबर के पहले डेसिमल होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1.6। ठीक है, ये 16 है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। ठीक, तो यहाँ पे एक नंबर के पहले डेसिमल है तो यहाँ पे 2 नंबर के पहले डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 0.016 अगर दिया हो तो यहाँ पे 3 नंबर के पहले डेसिमल है तो आंसर में 6 नंबर के पहले डेसिमल होगा। तो 16 का तो स्क्वायर 256 होगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे 3 जीरो एक्स्ट्रा पुट कर दो और यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे एक जीरो, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर एक जितने भी नंबर के पहले डेसिमल रहेगा आंसर में उसका डबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक नंबर के पहले डेसिमल है तो यहाँ पे 2 नंबर के पहले डेसिमल होगा। अगर यहाँ पे 2 नंबर के पहले डेसिमल है तो यहाँ पे 4 नंबर के पहले डेसिमल होगा। यहाँ पे 3 नंबर के पहले डेसिमल है तो यहाँ पे 6 नंबर के पहले डेसिमल होगा। ठीक है, आई होप ये स्क्वायर ऑफ डेसिमल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, निकाल लो स्क्वायर ऑफ रूट नंबर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ रूट नंबर। अब मान लो यहाँ पे ऐसे करके 6 लिखा हुआ है, √6 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है इसमें, जब भी रूट नंबर का स्क्वायर फाइंड करना हो, कोई भी नंबर रूट में दिया हो और स्क्वायर फाइंड करना हो तो ये स्क्वायर और ये रूट कट जाता है। ठीक है, ये स्क्वायर और ये रूट कट जाता है तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √6 × √6। ठीक है, इसका आंसर 6 आता है। जब भी कोई भी नंबर, ठीक है, रूट में हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, आंसर वो नंबर ही आता है विदाउट रूट। ठीक है, एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल √10। ठीक है, और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? √10 × √10। आंसर वही नंबर आएगा विदाउट रूट। आई होप स्क्वायर और रूट नंबर क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई ये रॉकेट साइंस वाला चीज़ नहीं था। ठीक है, जब भी कोई नंबर रूट में होगा और उसके ऊपर स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाता है और आंसर वही नंबर आ जाता है जो रूट में था। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो यहाँ पे स्क्वायर का जो टॉपिक था, जितने भी टाइप्स थे, सब कवर हो चुका है एंड आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे। ये जो पूरा क्लास था ये स्क्वायर के ऊपर था। इसके पहले भी 2 पार्ट हो चुका है तो उसे भी आप देखिए। और अगर आज का क्लास पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।